फ्रेंड, मेरा नाम हारिस हैदर है और आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी क्या होता है और पीएचपी क्यों इस्तेमाल करते हैं और पीएचपी क्या क्या कर सकता है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू पीएचपी में। सबसे पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि पीएचपी होता क्या है। पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब एक स्क्रिप्ट है जो कि सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, उससे उसमें डेटा स्टोर करने के लिए, उससे डेटा मॉडिफाई करने के लिए, उसमें डेटा जनरेट करने के लिए, उससे डेटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो भी काम होता है उसके ये पीएचपी के ज़रिए आप कर सकते हैं। इस सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मुराद ये है। अब उसके बाद क्या है, पीएचपी एक पावरफुल टूल है फॉर मेकिंग डायनेमिक इंटरेक्शन वेब पेज। इससे मुराद ये है कि ना, अब HTML CSS जो है ना, ये डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। अब पीएचपी जो है ना, इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं आप, और डायनामिक से मुराद ये डेटाबेस वाला काम भी कर सकते हैं। आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करा सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। आप वैलिडेशन लगा सकते हैं और सेक्शन यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीएचपी है क्या? व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी से मुराद है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब HTML की होती है अलग है, CSS की अलग है, अब PHP की हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब दूसरी बात ये है कि ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि आप इस पर कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो इससे आपको किसी से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। कोई भी स्क्रिप्ट इस पर लिखेंगे ना, तो लाइसेंस वगैरह आपसे किसी से नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि आप C# या C लैंग्वेज वगैरह पे कुछ भी आप डेवलप करते हैं तो उससे सबसे पहले आपको इसको पब्लिश करने से पहले उसको माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस लेना पड़ता है। इस हाँ, तो ये पीएचपी अब जो ओपन सोर्स होती है ना, उसमें ना आपको किसी से लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता। आप ओपन सोर्स से कुछ भी बनाओ, कुछ भी पब्लिश कर दो, कोई आपको रोकेगा नहीं। एग्जीक्यूटेड, आपको अभी मैंने बताया ना, पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर से मुराद यही है कि ये सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है, व्हाट इज़ पीएचपी? समझ में आया आपको? समझ में? कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पीएचपी फाइल क्या होती है भाई? व्हाट इज़ पीएचपी फाइल? पीएचपी फाइल कंटेन टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट भी होता है, HTML भी लिख सकते हैं आप पीएचपी के अंदर, और CSS और जावास्क्रिप्ट सब कुछ लिख सकते हैं पीएचपी में। आप HTML फाइल में PHP नहीं लिख सकते, लेकिन PHP के अंदर HTML लिख सकते हैं। आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। और दूसरी बात, जो PHP में जो भी आप लिखते हैं ना, वो आपका डेटा जो होता है ना, वो सिक्योर रहता है। सिक्योर रहता है मतलब कि आप HTML में लिखें और ब्राउज़र को इंस्पेक्ट करेंगे तो सारी कोडिंग आपको नज़र आएगी, लेकिन PHP में जो भी आप लिखेंगे कोई भी आपकी कोडिंग नहीं देख सकता। जो भी जितना भी आपने PHP में लिखा होगा ना, वो कोई उसको हैक नहीं कर सकता। उसको हैक करना मुश्किल है। PHP फाइल, PHP फाइल्स, पकाना इसको। PHP फाइल है। अब अब जो भी PHP की फ़ाइल बनती है ना, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .php होती है। HTML की .html होती है, CS की CSS होती है, जावा स्क्रिप्ट की .js होती है। इसी तरह PHP की भी जो एक्सटेंशन है वो .php होती है। अब समझ में आ गया PHP फाइल क्या होती है। अब नेक्स्ट, जो PHP क्या क्या कर सकता है। हाँ, व्हाट PHP कैन डू। सबसे पहली बात जो है, ये डायनामिक पेज कंटेंट है ना। डायनामिक से मुरा एक होती है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक।
डायनेमिक स्टैटिक जो होता है ना, सिंपल डिज़ाइनिंग वाला फेस होता है। डायनामिक से मुराद ये है कि इसमें आप डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि डेटा जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट से मुराद ये डेटाबेस जैसे कनेक्ट करके कोई पेज कंटेंट बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, पीएचपी के ज़रिए आप फाइलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, पीएचपी के ज़रिए फाइलिंग भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर फाइलिंग कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना पीएचपी। उसके पीएचपी के ज़रिए आप कुछ कुकीज़ सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वेब बेस काम कर सकते हैं मुराद। कुछ भी इससे मुराद ये नहीं है कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दें। वेब बेस अब पीएचपी से आप डेटा ऐड कर सकते हैं। अब वही ना, डायनामिक काम कर सकते हैं मुराद ये डेटाबेस से काम ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी बहुत से काम कर सकते हैं पीएचपी। अब यहाँ पे एक उसके बाद अब पीएचपी है प्रोग्रामिंग फंक्शन। इससे मुराद ये है कि जो भी आपने जैसे कि C# वगैरह में पढ़ा, सी लैंग्वेज में पढ़ा कि उसमें होता है लूपिंग होती है, फंक्शंस होते हैं, इफ एल्स कंडीशन होती हैं। इसी तरह पीएचपी में भी आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट एफ होता है, इसमें इको होता है जो कि प्रिंट करता है। ये सब एक तरह से प्रोग्रामिंग फंक्शन भी तो इसके अंदर अवेलेबल है, इसलिए लिखा हुआ पीएचपी में प्रोग्रामिंग फंक्शन भी होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लूपिंग भी होती है, फाइलिंग भी होती है, सारा काम होता है इसमें। वेब बेस्ड सारा काम से मुराद ये नहीं है कि आप डेस्कटॉप बेस्ड काम इसमें करने में लगें और हो रहे हैं, फिर बाद में मुझे बोलें कि आपने बोला था सारा काम होता है और हो नहीं रहा। समझ में आया पीएचपी के ज़रिए क्या कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। थैंक यू।